गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली इस यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग ज्यादा फोकस प्रोमोटर पे इस आज के लेक्चर 1 में करेंगे कि यूकैरियोटिक प्रोमोटर कैसे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर से डाइवर्स है। और बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक आइडिया हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पढ़ चुके कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिससे डीएनए से आरएनए का कॉपी बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज ए एंजाइमेटिक प्रोसेस इन विच कन्वर्ट फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इन कंपेरिजन टू यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स है और डाइवर्स भी है। कैसे? क्योंकि इसमें जो प्रोमोटर है वो तीन तरह का प्रोमोटर है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। वहां पे प्रोमोटर सिंगल टाइप ऑफ प्रोमोटर था जो रेस्पॉन्सिबल था एमआरएनए के लिए, टीआरएनए के लिए और आरआरएनए के लिए। यहाँ पे अलग अलग एमआरएनए के लिए अलग प्रोमोटर है, उसी तरह एमआरएनए के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज है, टीआरएनए के लिए अलग प्रोमोटर है, उसी तरह से टीआरएनए के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज है, आरआरएनए के लिए अलग प्रोमोटर है, आरआरएनए के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज है। वो डाइवर्स है। साथ ही साथ प्रोमोटर एलिमेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट -10 बॉक्स, -30 बॉक्स पे -30 बॉक्स था जिसको हम लोग प्रिबनाव बॉक्स बोल रहे थे। -10 बॉक्स को उसमें इनिशिएटर साइट था -35 बॉक्स और -10 बॉक्स, साथ में यूपी एलिमेंट। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इसके प्रोमोटर एलिमेंट डाइवर्स हैं। इसी को हम लोग इस लेक्चर में अभी थोड़ी देर देखेंगे कि कैसे है। जैसे किसी भी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने में सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहला कि डीएनए का टेम्पलेट चाहिए। आइए देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जैसे इसका ऐसे अगर हम बोले कि रिक्वायरमेंट्स लिखे अगर हम अगर हम ऐसे बोलें कि ये रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो हमारा क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए डीएनए का। टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए पहला। दूसरा प्रोमोटर चाहिए। प्रोमोटर चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। इन केस ऑफ यूकैरियोट 1, 2 पूरा नहीं लिख रहे हैं, 3, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। कुछ जैसे एक्टिवेटर चाहिए, इनहिबिटर चाहिए, इंसुलेटर चाहिए, मेडिएटर चाहिए, साथ ही साथ को एक्टिवेटर चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेसल ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए। इफिशिएंट एंड बेसल ट्रांसक्रिप्शन टू अकर मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है। टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए, प्रोमोटर चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, एक्टिवेटर चाहिए, इनहिबिटर चाहिए, इंसुलेटर चाहिए, मेडिएटर चाहिए, को एक्टिवेटर चाहिए। इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए। आज हम लोग का कंसर्न बेसिक बात, हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, सेंस स्ट्रैंड क्या है, इसके बारे में हम लोग प्रोकैरियोट्स में पूरे डिटेल में पढ़े हैं। इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन इस बातों का नहीं करेंगे। दूसरा हम लोग प्रोमोटर के बारे में बात की है। उसमें भी प्रोमोटर, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर, बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कैसे होगा। हाँ, डाइवर्सिटी में, कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस है कि यूकैरियोट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे ज्यादा प्रोमोटर डाइवर्स है, अलग अलग तरह का प्रोमोटर है अलग अलग के लिए, क्योंकि वहां पे सिंगल टाइप ऑफ प्रोमोटर था
आरआरएनए के लिए भी, एमआरएनए के लिए भी, टीआरएनए के लिए भी, और सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज था, यहाँ डिफरेंस है। तो प्रोमोटर डीएनए के वैसे साइट को बोलते हैं जहां आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। ये बात हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी पढ़ रखा है। अब यहाँ प्रोमोटर पे बात करते हैं कि एक्चुअली यूकैरियोटिक प्रोमोटर कैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है, इस पे बात करते हैं। तो हम लोग यहां से ये मिटाते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे कॉम्प्लेक्स है और कैसे डाइवर्स है। देखिए ये बेसिकली इसमें बहुत सारा प्रोमोटर एलिमेंट है और जो इसके डाइवर्सिटी को डिफाइन करता है और कॉम्प्लेक्सिटी को भी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो इसको ऐसे देखा जाए, ये देखिए ये देखिए ये प्रोमोटर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोमोटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। प्रोमोटर एलिमेंट, ठीक है, प्रोमोटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। प्रोमोटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखिए, यहां +1 साइट है जिसको आईएनआर साइट बोलते हैं, इनिशिएटर साइट, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम जीन्स है, डाउन स्ट्रीम जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, डाउन स्ट्रीम जीन्स है। डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इनिशिएशन साइट से टुवर्ड्स 3 प्राइम हो, वो डाउन स्ट्रीम है। अब देखिए 3 प्राइम में कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। आप पोलैरिटी जानते हैं डीएनए का। अब देखिए ये किसके कंपैरिजन में हम 3 प्राइम और 5 प्राइम बोलते हैं, ये सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड के कंपैरिजन में बोलते हैं। अगर हम टेम्पलेट से देखें तो 3 प्राइम तो इस साइड है, तो डाउन स्ट्रीम इधर होना चाहिए, लेकिन किसके कंपैरिजन में ये डिफाइन करते हैं, ये इसके सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड के कंपैरिजन में, इसीलिए डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम टुवर्ड्स 5 प्राइम इन, तो ये अप स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा था। इनिशिएटर साइट है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम की तरफ को जीन को डाउन स्ट्रीम के तरफ का प्रोमोटर एलिमेंट को देखते हैं। यहां इसके बगल में एक एलिमेंट होता है, प्रोमोटर एलिमेंट, जिसको बोलते हैं एमटीई। इसका पोजीशन अगर देखिएगा तो +18 टू +27 होता है। देखिए प्लस इधर वाले डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट को प्लस से डिनोट करते हैं, प्लस से, और इसको अप स्ट्रीम वाले को माइनस से, ठीक है। इसको माइनस से और इसको प्लस से। इनिशिएटर साइट के एकदम बगल में जो है वो है एमटीई, ठीक है। उसके बाद एक और इसके बगल में एलिमेंट है, प्रोमोटर एलिमेंट, जिसको बोलते हैं डीपीई, डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट। इसको ध्यान से देखिए, डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट है ये। इस डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट के बाद भी कुछ आपको एलिमेंट मिल सकता है जिसको बोलते हैं XCP1। XCP1 का क्या मतलब हुआ, एक्स कोर प्रोमोटर 1, और इसके बाद आपका DC है, डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट। DC को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट। देखिए फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। जैसे इनिशिएटर साइट के बगल में +18 +27 पोजीशन, +18 टू +27 पे क्या है, एमटीई है। एमटीई को क्या बोलते हैं, एमटीई को बोलते हैं मोटिव 10 एलिमेंट, मोटिव 10 एलिमेंट, ठीक है। मोटिव 10 एलिमेंट इसको बोलते हैं। इसके बगल में डीपीई है, डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट इसको बोलते हैं। ये XP1 हो सकता है, ये एक्चुअली XP1 एक्स कोर प्रोमोटर 1 को बोलते हैं। DCE है,
डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम तरफ का प्रोमोटर एलिमेंट है। अब देखिए इस अप स्ट्रीम की तरफ क्या है, यहां पे आपको BRED दिखेगा। ये BRE क्या है, TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट। ठीक है, BRE TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट। ये डी क्यों लिखते हैं, टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम तरफ, और किसके कंपेरिजन में, ये अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहां पे क्या है, यहां पे टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स जिसको बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स। -10 बॉक्स को इन केस ऑफ प्रोकैरियोट क्या बोलते हैं, प्रिब्लाव बॉक्स, और यूकैरियोट के टाटा बॉक्स को क्या बोलते हैं, हॉगनेस बॉक्स, साइंटिस्ट के नाम पे है। अब देखिए यहां पे एक और प्रोमोटर एलिमेंट है जिसको बोलते हैं BREU। यही BRE है, TF2B रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट। अब देखिए ये U लिख रहे हैं, मतलब टुवर्ड अप स्ट्रीमिंग, ये लिख रहे हैं D टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीमिंग। किसके कंपेरिजन में, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। +1 इनिशिएटर साइड के कंपेरिजन में इसको डाउन अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं लिखते, ये टाटा बॉक्स के कंपेरिजन में अपवर्ड और डाउनवर्ड लिखते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये BREU है, मतलब इन रेस्पेक्ट टू टाटा बॉक्स, ये टाटा बॉक्स के रेस्पेक्ट में ये अप स्ट्रीम तरफ है, और टाटा बॉक्स के रेस्पेक्ट में ये डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, इसके बाद वाला प्रोमोटर एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कैट बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, कैट बॉक्स। इसके बाद यहां पे GC बॉक्स, इसके बाद CC बॉक्स, इसके बाद यहां ऑक्टामर बॉक्स, और इसके बाद हो सकता है DCE डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट। देखिए फिर से एक बार देखिए, इस तरफ अप स्ट्रीम वाले तरफ ये +1 है, ये इसके बाद जो प्रोमोटर एलिमेंट है नियरर टू इनिशिएटर साइट, इसी इनिशिएटर साइट के अंदर स्टार्ट साइट है, ओवरलैपिंग स्टार्ट साइट होता है, इसी के अंदर, इस इनिशिएटर के साइट के अंदर ही स्टार्ट साइट होता है, स्टार्ट साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये स्टार्ट साइट है। इसके बाद यहां पे जो प्रोमोटर एलिमेंट है ये है BRED, मतलब TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट। TF2B के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। बेसिकली यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, GTF जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और STF स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करने के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसिकली प्रोमोटर पे लगता है पहले, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक अंतर ये भी है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे डायरेक्टली लग सकता है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली नहीं लगता। इससे पहले बहुत सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करता है इस प्रोमोटर साइट पे, उसके बाद आके आरएनए पॉलीमरेज यहां लगेगा। इसलिए यहां कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस साइट पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B को रिकॉग्नाइज यही प्रोमोटर एलिमेंट करता है, इसलिए इस प्रोमोटर एलिमेंट का नाम है BRED। और मोस्ट अबंडेंट प्रोमोटर एलिमेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, मोस्ट अबंडेंट, ये टाटा बॉक्स से भी ज्यादा, ये इनिशिएटर साइट से भी ज्यादा, DP से भी ज्यादा, सारे यूकैरियोटिक जीन के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस अगर देखा जाए किसी प्रोमोटर एलिमेंट का है तो ये BRE ही है। ठीक है, अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, अगला जो हमारा प्रोमोटर एलिमेंट है वो है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं। देखिए ये देखिए, इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका पोजीशन अगर देखेंगे हम तो ये -25 टू -31 होता है। ये क्या पोजीशन है इसका इन रेस्पेक्ट ऑफ इनिशिएशन साइट, ये -25 टू -31 इसका पोजीशन है, मतलब विथ रेस्पेक्ट ऑफ ये इनिशिएशन साइट, मतलब स्टार्ट साइट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन -25 टू -31 हो सकता है। उसके बाद देखिए ये BRE है,
ये बेसिकली इसके बारे में हम लोग बात इसलिए इसके पोजीशन का नहीं कर रहे हैं कि ये एक्चुअली टाटा बॉक्स से ओवरलैप करता है, इतना नियरर है कि इसका कोई पोजीशन डिफाइन उस तरह से नहीं है। दूसरा देखिए कैट बॉक्स, कैट बॉक्स का पोजीशन -80 है, इनिशिएशन साइड से -80 पोजीशन पे ये कैट बॉक्स है। दूसरा ये जीसी बॉक्स है, लगभग -90 पोजीशन पे ये जीसी बॉक्स है। उसके बाद सीसी बॉक्स है, लगभग ये -100 पोजीशन पे ये सीसी बॉक्स है। ऑटोमर बॉक्स बेसिकली लगभग -120 122 ये पोजीशन है इसका। और इसके बाद डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट जिसमें आपका इन्हांसर है, जिसमें आपका मीडिएटर है, जिसमें आपका इंसुलेटर है, जिसमें आपका को एक्टिवेटर है, ये सारे के सारे डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट के अंदर आते हैं। और ये लगभग इनिशिएटर साइड से 1000 बेस पेयर अवे इनका पोजीशन है। ये दोनों तरफ हो सकते हैं, या तो ये अप स्ट्रीम तरफ हो सकते हैं या डाउन स्ट्रीम तरफ हो सकते हैं। बेसिकली एक और कंफ्यूजन हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लें कि प्रोमोटर के बारे में जो हम लोग प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करते हैं कि प्रोमोटर विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स अप स्ट्रीमिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, लेकिन यूकैरियोट्स के साथ ये बात सही नहीं है 100%, क्योंकि यूकैरियोट्स में प्रोमोटर एलिमेंट दोनों तरफ हो सकता है। जैसे देखिए यहां देखिए -31 और ये पोजीशन लगभग डीपीई का जो पोजीशन है इस डीपीई का ये +30 है। तो मतलब -30 से +30 तक इसका प्रोमोटर एलिमेंट है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में हम देखते थे कि सारा प्रोमोटर एलिमेंट टुवर्ड अप स्ट्रीम तरफ था, इसीलिए ये अंतर है। इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि प्रोमोटर ऑफ द यूकैरियोटिक जीन सिचुएटेड टुवर्ड्स अप स्ट्रीम ओनली, ये गलत है। प्रोमोटर बेसिकली अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ है। ये अलग बात है कि मेजोरिटी ऑफ यूकैरियोटिक प्रोमोटर एलिमेंट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स अप स्ट्रीम, ये बात है। लेकिन इसको हम ये दोनों तरफ है, ये भी बात कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें ये सारे जो कंजर्व्ड कंसेंसस सीक्वेंस है इनका देखते हैं कि ये कौन कौन सा कंसेंसस सीक्वेंस किस न्यूक्लियोटाइड का ये रिपीटेड सीक्वेंस इसके पास है। जैसे सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो हम ऐसे शुरू करें कि इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इनिशिएटर साइड से, इनिशिएटर साइट बेसिकली इनिशिएटर साइट का अगर कंसेंसस सीक्वेंस देखें, कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ इनिशिएटर साइट, तो ये क्या है py2ca py5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पायरिमिडीन रिच इनिशिएटर साइट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। पायरिमिडीन रिच कहने का मतलब कि यहाँ पे C और T हो सकता है, यहां C और T हो सकता है, C और T हो सकता है। ये बेसिकली इनिशिएटर साइट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये 70 बेस पेयर का साइट है। 17 न्यूक्लियोटाइड के पैचेज यहां पाए जाते हैं। जिसमें कंसेंसस सीक्वेंस की बात करें तो यहां पे py2ca और py5 होगा, जिसमें py पायरिमिडीन, C और T और C और T और बीच में ca है। ये इसका कंसेंसस सीक्वेंस है। और इसी में ओवरलैप है स्टार्ट साइट। ये A वाला साइट स्टार्ट साइट है, ये स्टार्ट साइट है, ये स्टार्ट साइट है। ठीक है, अब अगला देखिए, ये याद रखने वाला बात है, ये सब क्वेश्चन आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रोमोटर एलिमेंट है वो है टाटा बॉक्स। ये टाटा बॉक्स का पोजीशन हम लोग देख लिए थे कि -25 टू -31 इसका पोजीशन है। ये टाटा बॉक्स में जो कंजर्व्ड कंसेंसस सीक्वेंस है ये क्या है? ये TATAXAX ये है। क्या है? TATAXAX। एक्स का क्या मतलब होता है? एक्स जब आइपेक्स सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचरिंग है फॉर द न्यूक्लियोटाइड, एक्स का मतलब हम लोग लिखते हैं
ए और टी, आइदर ए और टी हो सकता है। वैसे ही इस एक्स का भी मतलब यही है, ए और टी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, इसका क्या कंसेंसस सीक्वेंस होगा, टी ए हो सकता है या टी हो सकता है, ए हो सकता है या टी हो सकता है। ये कंसेंसस सीक्वेंस आपको टाटा बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, ये टाटा बॉक्स है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा कैट बॉक्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बात यहां बताएं आपको, जैसे देखिए ये जो हमारा यहां देखिए, ये टाटा बॉक्स के बाद यहां से यहां तक, ये टाटा बॉक्स से ये देखिए दो रीजन में हम इसको बांट दें इस टोटल प्रमोटर एलिमेंट को, तो ये जो टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स के बाद जो ये सारे प्रमोटर एलिमेंट है, इसको हम लोग रेगुलेटरी एलिमेंट बोलते हैं। रेगुलेटरी एलिमेंट, इस रेगुलेटरी एलिमेंट को भी अगर डिवाइड कर दें तो पीपीई बोलते हैं, प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट। देखिए प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं डीसी, डीपी, डिस्टल प्रमोटर एलिमेंट। ठीक है, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। यहां बहुत सारा एक्टिवेटर आके इस साइड पे बाइंड कर सकता है, बहुत सारा इंसुलेटर आके बाइंड कर सकता है फॉर द डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। तो यहां पे ये पीपी प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट, ये सारा कैट बॉक्स, जीसी बॉक्स, सीसी बॉक्स, ऑप्टामर बॉक्स, ये सारा बॉक्स पीपी प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट के अंदर आता है। ये डीसी जो है, डीपी जो है, डिजिटल प्रमोटर एलिमेंट, जिसके अंदर आपका इनहांसर आएगा, आपका इंसुलेटर आएगा, दे आर द एग्जांपल ऑफ डिजिटल प्रमोटर एलिमेंट। तो ये क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ये जो हमारा कैट बॉक्स है, इसका क्या कंसेंसस सीक्वेंस है। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं कि ये बेसल प्रमोटर एलिमेंट है, कॉग्नेट प्रमोटर इसको बोलते हैं, ये कोर प्रमोटर है, इस पे भी अभी बात करते हैं। पहले ये क्लियर करते हैं, ये कैट बॉक्स का कंसेंसस सीक्वेंस क्या है। देखिए GGNNCAAT, ये हमारा कैट बॉक्स का कंसेंसस सीक्वेंस है, रिपीटिंग सीक्वेंस। ये एन का क्या मतलब हुआ, ये डिजेनरेट न्यूक्लियोटाइड को बताने के लिए हम लोग एन लिखते हैं। एन का मतलब हुआ कि आइदर ए, आइदर टी, आइदर सी, जी, आइदर सी, ए टी जी सी, कोई भी बेस यहां हो सकता है। जब पर्टिकुलर कोई एक बेस नहीं है तो इसको दिखाने के लिए हम लोग ए टी सी जी कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए एक टर्म में एन लिखते हैं। तो ये GGNNCAAT इसका कंसेंसस सीक्वेंस है। अब देखिए ये रेगुलेटरी सीक्वेंस अभी बोल रहे थे कि कैट बॉक्स इज ए रेगुलेटरी प्रोमोटर एलिमेंट। अब ये कैट बॉक्स कैसे रेगुलेटरी है, इसके पास एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, टीएफ अगर बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिवेटर जो है NF1 या NF गामा, ये दो एक्टिवेटर इस कैट साइड से आके बाइंड करता है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्या है, ये है नेक्रोटिक फैक्टर 1, या कभी कभी आपको बुक में लिखा रहेगा न्यूक्लियर फैक्टर 1, तो वो भी सही है। ये नेक्रोटिक फैक्टर 1, ये एक्चुअली एक्टिवेटर है, इसी कैट साइट पे आके बाइंड करता है, तब डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन कराने में ये मदद करता है। इसीलिए इस सारे सीक्वेंस को हम लोग रेगुलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, ये कैट बॉक्स है। कैट बॉक्स के बाद हमारा जीसी बॉक्स है। देखिए इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने से दिक्कत है। ये जीसी बॉक्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे देखिए जी सी जी, ये सीक्वेंस है। जीसी रीच होता है, इसीलिए इस बॉक्स का नाम है
जीसी बॉक्स। इस बॉक्स के साथ भी एक एक्टिवेटर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो भी स्पेशली जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको जीटीएफ बोलते हैं, ये एक्टिवेटर है एक तरह का, इस जीसी बॉक्स के साथ बाइंड करता है, उसको बोलते हैं sp1। sp1 ये स्पेसिफिसिटी प्रोटीन 1 है। ये भी डिफरेंशियल जीन रेगुलेशन कराने के लिए हेल्पफुल है। ये एक्टिवेटर जो एक तरह का जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये जीसी बॉक्स के साथ ये बाइंड करता है, ये भी याद रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा हमारा सीसी है। सीसी बेसिकली रिपीटेड सी 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 स्ट्रेच ऑफ सी है, इसीलिए इस बॉक्स का नाम है सीसी बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स नहीं है, ये बहुत सारे प्रोमोटर में ये नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए ऑक्टामर बॉक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है ऑक्टामर बॉक्स, इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्टामर बॉक्स दरअसल भी एक तरह का रेगुलेटरी प्रोमोटर एलिमेंट है जिसके साथ स्पेसिफिक एक्टिवेटर आके बाइंड करता है, जिसको बोलते हैं ऑक्ट1 एंड ऑक्ट2। इसके कंसेंसस सीक्वेंस की बात करते हैं तो देखिए इसका है ATTT GCAT, ये देखिए एग्जैक्टली यही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ऑक्टामर क्यों बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोटाइड का ये पैचेज है प्रोमोटर एलिमेंट का, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टामर। इसके साथ जो आके बाइंड करता है एक्टिवेटर, जिसको बोलते हैं ऑक्ट1 या ऑक्ट2। अब ये ऑक्ट1 और ऑक्ट2 में डिफरेंस क्या है? ऑक्ट1 बेसिकली ये एक्टिवेटर इज फाउंड इन ऑल सेल। ऑक्ट1 फाउंड इन ऑल सेल, ठीक है, या ऑल टिश्यू, ठीक। लेकिन ऑक्ट2 इज फाउंड, इट इज फाउंड ओनली इन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग टिश्यू। देखिए स्पेशल है, ऑक्ट1 अगर एक्टिवेटर लगा है तो मतलब ये बेसल ट्रांसक्रिप्शन, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए जो एक्टिवेटर चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के बेसल रेट को इन्हांस करने के लिए, तब ये ऑक्ट1 है। लेकिन ऑक्ट2 लग गया तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होगा, मतलब ये स्पेसिफिक कौन सा प्रोटीन बनेगा, इसके एक्सप्रेशन से वैसे प्रोटीन बनेंगे जो एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए ऑक्ट2 एक तरह का एक्टिवेटर है जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन कराने में हेल्प करता है। इसीलिए ये सारा आपको याद रहना चाहिए कि टाटा बॉक्स का कंसेंसस सीक्वेंस क्या है, कैट बॉक्स का क्या है, जीसी बॉक्स का क्या है, सीसी बॉक्स का क्या है, ऑक्टामर बॉक्स का क्या है, ये आप याद होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट ये प्रोमोटर एलिमेंट्स हैं। और एक और बात, ये सारे के सारे प्रोमोटर एलिमेंट किसी एक जीन में नहीं होगा, ठीक है। ये जितना सारा प्रोमोटर एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे प्रोमोटर एलिमेंट स्पेसिफिक किसी जीन में पाया जाएगा, नहीं। बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि किसी जीन में रेगुलेटरी सीक्वेंस कैट हो, जीसी हो, लेकिन ये ऑक्टामर नहीं हो, सीसी नहीं हो सकता है कि किसी में जीसी हो तो कैट नहीं हो सकता है कि किसी में ऑक्टामर हो तो सीसी नहीं हो। इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये पूरा का पूरा एक साथ नहीं है। बेसल जो प्रोमोटर एलिमेंट है, जिसको कॉग्नेट प्रोमोटर एलिमेंट, जैसे देखिए ये इस बात पे थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए कि ये जो अगर हम बोलते हैं कि बेसल, अगर बोलते हैं कि बेसल प्रोमोटर एलिमेंट क्या है, तो मतलब कि ये मिनिमल सेट ऑफ प्रोमोटर एलिमेंट जो एक्यूरेटली ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सके, मिनिमल सेट ऑफ promoter element which can initiate transcription accurately is known as basal promoter। जैसे देखिए ये जो हमारा, देखिए ये टाटा बॉक्स और ये जो हमारा या डीपी और XC1 तक जो है, ये दरअसल बेसल प्रोमोटर है,
ये क्या है, बेसल प्रमोटर या कॉग्नेट, इसको दूसरे नाम से तो जानते हैं कॉग्नेट प्रमोटर या कोर प्रमोटर। इसको हम लोग या तो बेसल प्रमोटर बोलते हैं या कॉग्नेट प्रमोटर बोलते हैं या कोर प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, अब बेसल प्रमोटर का क्या है कि मिनिमल सेट ऑफ प्रमोटर एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होने के लिए जो मिनिमल सेट ऑफ प्रमोटर एलिमेंट है वो यही है। टाटा बॉक्स है, बीआरई है, इनिशिएटर साइट है, एमटी है, एमटी है, डीपी है। ठीक है, लेकिन मिनिमल सेट ऑफ ये सारा का सारा है, लेकिन ये सारा का सारा प्रमोटर, हर जीन के प्रमोटर में ये बेसल एलिमेंट नहीं होगा। तब कौन सा बेसल और कॉग्नेट और कोर प्रमोटर एकदम हर प्रमोटर के जीन में बेसल ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए पाया जाता है, वो है हमारा, ये देखिए एकदम याद रखना चाहिए, ये दो जो प्रमोटर एलिमेंट है वो हर जीन के प्रमोटर में होगा। देखिए टाटा बॉक्स प्लस इनिशिएटर साइट और प्लस ये डीपी, अगर ये तीनों है इसका मतलब है कि ये बेसल प्रमोटर एलिमेंट है। मतलब ये तीनों अगर किसी प्रमोटर पे है तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट ये तीनों करा सकता है। ठीक है, ये बात रहा बेसल, कॉग्नेट और कोर प्रमोटर का। लेकिन अब बात करते हैं कैसे, अब बात करते हैं ये है कि यूकैरियोटिक जीन के साथ ये है कि लगभग 70% यूकैरियोटिक प्रमोटर के पास टाटा बॉक्स होता ही नहीं है। जैसे जब हम लोग आईएससी बीएससी में पढ़ते थे तो जब यूकैरियोटिक जीन की बात करते थे तो हम लोग के दिमाग में टाटा बॉक्स के बारे में आता था, लेकिन इंफॉर्मेशन ये है कि लगभग 70% जीन के अंदर, यूकैरियोटिक जीन के अंदर टाटा बॉक्स होता ही नहीं है। अब तो फिर सवाल उठता है कि अब जब टाटा बॉक्स नहीं होता है तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो यही बात है कि इसके ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगेगा। देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, टाटा बॉक्स लगभग 70% यूकैरियोटिक जीन में नहीं है। यूकैरियोटिक जीन लैक, लगभग 70% यूकैरियोटिक जीन के पास टाटा बॉक्स नहीं होता। तो टाटा बॉक्स नहीं है तो फिर इनिशिएशन कैसे होगा। ये इनिशिएशन मतलब टाटा बॉक्स क्या है, टाटा बॉक्स प्रोकैरियोटिक ये प्रमोटर एलिमेंट है जिससे आके TF2D सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जिसके पास TBP प्रोटीन है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो इस बॉक्स के साथ बाइंड करता है। लेकिन जब ये नहीं है तब ये इनिशिएटर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तब TF2D इसके नहीं होने पे किसको रिकॉग्नाइज करेगा, या तो ये इनिशिएटर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसको ध्यान से देखा जाए, या तो ये इनिशिएटर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, या ये बीआरए को रिकॉग्नाइज कर सकता है, या ये एमटी को रिकॉग्नाइज कर सकता है, या ये डीपी को रिकॉग्नाइज कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर टाटा बॉक्स नहीं है तब ये क्या होगा, टाटा बॉक्स नहीं है तो ये इनिशिएशन होने के लिए TF2D किसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये इनिशिएटर साइट से बाइंड कर सकता है। ये हालांकि ये आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि टीबीपी के थ्रू बाइंड नहीं करता, वहां पे वो टैफ के थ्रू बाइंड करता है। टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं TF2D में, मल्टी सब यूनिट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उस पर भी डिटेल में लेक्चर करेंगे। तो ये इससे बाइंड कर सकता है, या MTE से बाइंड कर सकता है, या DPE से बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये जब वो तब कंडीशन है जब टाटा बॉक्स नहीं है। अब दूसरा सिचुएशन, जैसे इससे एक क्वेश्चन आता है कि ये बाल्टीमोर ने 1989 में एक ऐसे जीन का डिस्कवरी किया जिसके अंदर टाटा बॉक्स नहीं था।
उस जीन का नाम है लिम्फोसाइट एसोसिएटेड टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। वो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि एक टाटालेस प्रोमोटर, टाटालेस जीन का नाम बताइए जिसके अंदर उसके प्रमोटर में टाटा बॉक्स नहीं है, तो क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट एसोसिएटेड टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। देखिए क्या है इस जीन में, इस जीन के अंदर लिम्फोसाइट एसोसिएटेड टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, इसके जीन में टाटा बॉक्स नहीं होता। ठीक है, तो टाटालेस प्रोमोटर का अगर कोई, टाटालेस जीन का अगर कोई आपसे पूछे तो आपको एग्जांपल देना है लिम्फोसाइट एसोसिएटेड टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। अब देखिए दूसरा बात, एक जीन के बारे में कभी कभी कहीं कहीं टर्म आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं नल जीन। नल जीन पे बात करते हैं। जैसे नल जीन वैसे जीन को बोलते हैं जिसमें या ना ही टाटा बॉक्स है और ना ही इनिशिएटर साइट है। देखिए अगर हम बोल रहे हैं नल जीन, ये बोल रहे हैं नल जीन। नल जीन का क्या मतलब है? नल जीन का मतलब है कि टाटालेस प्रोमोटर प्लस इनिशिएटर सीक्वेंस, पूरा लिखते हैं, इनिशिएटर सीक्वेंस लेस प्रोमोटर। ऐसे जीन जिनके प्रोमोटर में ना तो टाटा बॉक्स है और न ही इनिशिएटर साइट है, मतलब इनिशिएटर सीक्वेंस है, वैसे प्रोमोटर को हम लोग बोलते हैं, वैसे प्रोमोटर के जीन को, वैसे जीन को क्या बोलते हैं? नल जीन बोलते हैं। नल जीन। तब सवाल उठता है कि जब इसमें ना ही तो टाटा बॉक्स है न ही इनिशिएटर साइट है, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कैसे होता है इस तरह के जीन में? तो इस तरह के जीन को, इस तरह के जीन में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होने के लिए ये हमारा BRE एक्ट एज ए रिकॉग्निशन साइट फॉर इनिशियल फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। TF2D जो पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? BREA। या तो ये कर सकता है और नहीं तो DPE कर सकता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, या MTE कर सकता है, मोटिव 10 एलिमेंट, जो सिचुएटेड है +18 to +27 पोजीशन पे। तो ये दरअसल ये इसका डाइवर्सिटी जो प्रोमोटर एलिमेंट का है वो हर तरह के जीन में ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन कराने में मदद कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इस मिनिमल सेट इतना ही चाहिए किसी भी प्रोमोटर एलिमेंट का, इसमें इनिशिएटर हो, इसमें टाटा बॉक्स हो, इसमें हो सकता है तो डीपी हो, नहीं भी हो तो इन टाटा बॉक्स और इनिशिएटर काफी है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने में। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि जब टाटा बॉक्स हो और इनिशिएटर साइट हो और साथ में अगर एमटी हो तो ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। इसीलिए इन सारे एलिमेंट का होना भी अपने आप में एक अच्छा है फॉर द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। तो ये बात ये है। उसके बाद दूसरा बात है कि एक और कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं कि कभी कभी टाटा बॉक्स और DCE, ये जो हमारा ये जो DPE है, डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, ये दोनों किसी जीन में एक साथ नहीं पाया जाएगा। मतलब जिस जीन में टाटा बॉक्स है तो उस जीन में DPE नहीं होगा। ठीक है, ये या तो टाटा होगा या तो टाटा बॉक्स होगा। इस टाटा बॉक्स के साथ कॉम्बिनेशन +1 इनिशिएशन साइट का हो सकता है, या MTE का हो सकता है, या BRE का हो सकता है, लेकिन ये DPE का नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखना चाहिए कि ये DPE कब होगा? जब ज्यादातर DPE पाया जाता है टाटालेस प्रोमोटर
जब किसी जीन के प्रोमोटर में टाटा बॉक्स नहीं है तब द परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ डीपी इंक्रीजेस। दूसरा बात, ये बीआरई जो आप देख रहे हैं TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट, ये ज्यादातर टाटा लेस प्रोमोटर में पाया जाता है। मतलब कि जब प्रोमोटर के अंदर टाटा बॉक्स नहीं है तब ये बीआरई होगा, ठीक है, ज्यादातर केस में। लेकिन ये इसके साथ एक बात है कि टाटा बॉक्स है तो भी ये बीआरई हो सकता है, लेकिन ये टाटा बॉक्स है तो ये डीपी नहीं हो सकता। ये कॉम्बिनेशन को आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जब टाटा बॉक्स है अगर, तो डीपी साथ में नहीं हो सकता किसी जीन के प्रमोटर पे। ये सारा कॉम्बिनेशन बेसिकली आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन CSIR नेट के पॉइंटर ऑफ व्यू से देखें तो यूकैरियोटिक प्रमोटर से क्वेश्चन आता है। और दुर्भाग्य ये है कि यूकैरियोटिक प्रमोटर पे किसी एक बुक में आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। चाहे आप जीन 10 की बात कर लें, चाहे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन वाटसन की बात कर लें, चाहे आप वेवर की बात कर लें, जो भी एक पीयर रिव्यू बुक है मॉलिक्यूलर का, उसमें भी आप बात कर लें, चाहे आप बोइट एंड बोइट की बात करें, चाहे आप लेनिजर की बात करें, इन सारे एक बुक के अंदर आपको ये सारा यूकैरियोटिक सिस्टम का, क्योंकि आरएनए मेटाबॉलिज्म के बारे में ज्यादातर एक बुक के अंदर आपको सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप इसको सीरियसली इस लेक्चर को देखें और ये सारा जो प्रोमोटर एलिमेंट है इसको पूरी तरह से समझे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह का इसके बावजूद अगर डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे। प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर पे मेरा लेक्चर है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे है ये लेक्चर। लाइफ साइंसेस क्लासेस बाय डॉक्टर अभय चैनल का नाम है, उस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर पे। साथ ही साथ ये सारा जो जितना प्रोमोटर एलिमेंट है उससे किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर से क्वेश्चन पूछें। थैंक यू। ओके।